हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज 3-4 दिन से वीडियोस नहीं जा रही थी क्योंकि नवरात्रि है। नवरात्रि में सभी के घर में पूजा पाठ होती है, तो इस वजह से कुछ हमें समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो को अपलोड करूं। मतलब बनाई तो थी बट एडिट करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं करूँ। ठीक है, तो आज फाइनली मुझे जाना है मंदिर, मतलब दर्शन करने जाना है। इसके बाद आज हमारे भाई का मतलब सगाई है, तो वहाँ भी जाना है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी ब्लॉग में कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। सबसे पहले मैं जाती हूँ मंदिर, इसके बाद आप लोग से मिलूँगी अपने मायके में, अपने भाई के इंगेजमेंट में। ठीक है, तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में और मज़े लेते हुए ब्लॉग को स्किप मत करना, ज़रूर देखना। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फाइनली हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो वैसे हम लोग, ये छठवीं का है, मतलब कल का है ब्लॉग। तो मैं गई थी, मतलब सबसे पहले गई मैं अदलपुरा शीतला जी। यहाँ मैं दुर्गा जी का दर्शन कर ली थी। मैं फर्स्ट वाले दिन ही कर ली थी क्योंकि रोज़ पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस टाइम। नवरात्रि में काफ़ी भीड़ होती है। तो देखते हैं यहाँ अदलपुरा शीतला जी भीड़ है या नहीं, क्योंकि मैं दोनों, जो नवरात्र आता है ना, चैत वाला और कुआर वाला, मैं दोनों में ही जाती हूँ। तो मैं पहुंच रही हूँ अदलपुरा शीतला जी, तो बट अभी रास्ते में है। सुबह का बज रहा है 6:30 और ये देखिए काफ़ी धूप भी हो गया है, क्योंकि सुबह सुबह ही धूप हो जा रहा है। और हम लोग निकल पड़ते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से 45 मिनट के ही रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये मन हुआ कि चलो पहले दलपुरा शीतला जी दर्शन कर लेते हैं। और मुझे निकलना भी है, आज निकलना है, क्योंकि मुझे मैके जाना है, क्योंकि आज मेरे भाई का सगाई है। तो मुझे जाना भी होगा। तो मैं क्या पहनने वाली हूँ, कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, आप लोग को आज पता चलेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो सबसे पहले माता रानी का दर्शन पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पहले भगवान का अपना पूजा पाठ कर ले, इसके बाद। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए मंदिर में और यहाँ से पहले हम लोग लेंगे प्रसाद। जी हाँ, तो मैं आ गई हूँ, इनकी जो आंटी हैं उन्हीं के दुकान के पास। तो यहाँ पे मैं, हम लोग प्रसाद वगैरह लेके, मतलब पैक करा रहे हैं और दर्शन करने चलेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 100 रुपये का प्रसाद मतलब हो जाता था, नारियल और इलायची दाना जो कुछ भी था, बट अब सीधे 150 का हो गया है। तो यहाँ पे 140 दिए, बोले कि नहीं 140 होता है, और फूल वगैरह दी थी उसका। ठीक है, तो 140 रुपया ही काटी आंटी। तो यहाँ से हम लोग प्रसाद वगैरह लेके चलेंगे मंदिर। तो चलिए, हमारे साथ भी प्रसाद वगैरह हो चुका है और इसके बाद हम लोग चलते हैं। इन लोगों का काम है, कहते कुछ और हैं, फिर जब आप दोबारा प्रसाद लेने मतलब आओ, पैक कराने आओ, तो उसका चार्ज जो है अलग जोड़ लेते हैं। तो फिर हम मिलते हैं सीधे मंदिर में, क्योंकि यहाँ प्रसाद वरसाद का काम हो चुका है। तो फाइनली लीजिए, हम लोग आ गए हैं मंदिर में। और मंदिर में आए तो मंदिर पूरी खाली था, क्योंकि नसीब अच्छा था कि माता रानी का बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। मैं मंदिर में 15 से 20 मिनट तक खड़ी भी थी और अच्छे से दर्शन हुआ। कभी कभी क्या होता है कि लाइन में खड़े रहो, माता रानी दिखती भी नहीं है और लोग हटा देता है कि नहीं जल्दी हटो जल्दी हटो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत अच्छा से दर्शन हुआ था माता रानी का। तो फटाफट से हमें घर भी जाना है, घर भी पूजा वगैरह करना है, थोड़ा बहुत खाना वाना बनाएंगे, इसके बाद मैं निकल जाऊंगी अपने मायके। और जो मायके जाने का खुशी होती है ना, सच बताऊं तो दुनिया के कुछ भी करने में खुशी नहीं होती। वो तो है। यहाँ पे हमारी जो दर्शन है वो हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं इस भीड़ से। और अभी हम लोग का नारियल वारियल तोड़ना है। और मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पे, मतलब मंदिर के पास किसी का बन रहा था घर, तो वहाँ पे शंकर जी ना ऑटोमेटिक जो नेई खनाते, घर का नेई खनाते, आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसी नेई में मिल गए बहुत बड़े शंकर जी। तो ये पूरा पेपर वगैरह में भी दिया था, लेकिन हम लोग अभी आए नहीं थे। तो आज हम लोग वहाँ भी जाने वाले हैं, जो शंकर जी निकले हैं, प्रकट हुए हैं अपने से, तो वहाँ भी जाने वाले हैं। तो यहाँ सीढ़ी था और सीढ़ी पर बहुत, जैसे नारियल वगैरह तोड़ने से क्या होता है ना, स्लीपिंग बहुत ज़्यादा होता है, पैर बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो यहाँ पे हम लोग धीरे 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 सीढ़ी से उतर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई पे है माता रानी का मंदिर। और गंगा जी का पानी जो है एकदम चपा हुआ था, क्योंकि अभी कम पानी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये देखिए कितना ऊंचाई है। तो यही सब था। दर्शन वर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वो शंकर जी के पास, जहाँ वो शंकर जी अपने आप प्रकट हुए हैं। वहाँ कोई मतलब स्थापना वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए पहले वहाँ मिल लेते हैं, इसके बाद नारियल वगैरह तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम आ गए उस शंकर जी के पास ही। तो यही शंकर जी है, बहुत बड़ा। आप लोग देख रहे होंगे कि कितना बड़ा, मतलब ये शिवलिंग है।
और जैसे हम उनको टच भी किए ना तो जैसे एक सीमेंटेड होता है जो कि खरखराते हैं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम चिकना और बहुत ही मतलब अजूबा तरह से ये शिवलिंग था। उस पे हम मतलब उन लोग से पूछे कि ये जो डिज़ाइन आप लोग को सामने दिख रहा है क्या वो डिज़ाइन बना था? बोले नहीं, ये इसी तरह निकले ही थे, मतलब अजूबा। इसके बाद हम लोग यहाँ मतलब शीतला माता के जो मंदिर है, मंदिर के पास मतलब उनके सामने यहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है और वो नारियल का पानी जो है ना माता रानी को मतलब चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नारियल मैं नहीं तोड़ी हूँ क्योंकि नारियल औरतों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पूजा पाठ होने के बाद मैं अब चलती हूँ घर क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। तो लीजिए मैं फाइनली आ गई हूँ घर और घर पे मेरे पूजा वूजा हो गया है। मैं यहाँ पे कलश स्थापना की हूँ और 9 दिन तक अखंड ज्योत भी जलाई हूँ माता रानी के। तो माता रानी करे कि आप लोगों के घर में इसी तरह सुख समृद्धि बने रहे और खुशियाँ बिखेरते रहे माता रानी, और हर साल हम लोग इसी तरह माता रानी का पूजा अर्चना करते रहें। तो आज हमारी पूजा वूजा होगी, इसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी और सीधी चलूँगी मैके क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया था। तो अभी बज रहा है 10 और मुझे जल्दी फटाफट से निकलना है। तो फाइनली हमारी जो पूजा वूजा है वो हो चुका है। तो मैं ये वाली साड़ी पहन के नहीं जाऊँगी, मैं घर पे आई थी तो फिर से नहाई थी और फिर से पूजा वगैरह की थी अपने घर पे, क्योंकि सुबह मैं चली गई थी, मैं मतलब घर का काम जो करके है चली गई थी कि मैं सोची आऊँगी तो पूजा वूजा करूँगी तो यहाँ पे माता रानी का जोत भी जला दी हूँ। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मैके और यही हमारा भाई है जिसका लग रहा है मेहंदी। जो होता है ना शगुन का मेहंदी ज़रूर लगाते हैं, जो हमारी सिस्टर है छोटी वाली सिस्टर, तो वही लगा रही है उसको मेहंदी। तो दोनों हाथ पर थोड़ा-थोड़ा लगाया जाता है, ये ऐसा माना जाता है कि शुभ होता है। तो फिर मिलते हैं मॉर्निंग में आप लोगों को जब होगी सगाई। तो अब बताइए कि हमारी जो लुक है वो कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ? ये हमारी भाभी है और हमारा भाई बैठा है और हमारी बगल में जो है बुआ वगैरह हैं, पीछे भी हमारी मम्मी, हमारी बुआ वगैरह लोग हैं। तो हमारी यही फैमिली मेंबर है, आप लोग देख लो। और ये हमारी भाभी है और दूसरी भाभी का इंतज़ार है। आई हमारी भतीजी है छोटी वाली, ये देख कितनी क्यूट है। तो कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना और मैं दिखाती हूँ। तो फाइनली हमारा जो भाई है वो बैठ गया है चौके पे और यहाँ पे हो रही है पूजा, जिसे क्या बोलते हैं, पहले छेका होता है, इसके बाद इंगेजमेंट होता है। तो यहाँ पे छेका वगैरह हो रहा है। तो पंडित जी कुछ मंत्र के उच्चारण करते हुए उसको कुछ बता रहे हैं और मैं उसको हँसा रही थी तो वो मुस्कुरा रहा था। मैं कुछ ऐसा कमेंट मैं कर रही थी उसको, तो मुस्कुरा रहा था। और यहाँ पे हमारा बुआ का बेटा और हमारा बेटा दोनों साथ में बैठे हुए हैं। और तो यही सब था। और मतलब एक मैके जाने का खुशी ना मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी होती है बहुत। और ये पल कब बीत जाता है पता नहीं चलता। और जब मैके आओ तो ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या मतलब हम नहीं हैं तो कैसे काम होगा, क्या ये सब भूल जाते हैं। आते ही ऐसा लगता है कि भाई चलो अब दिमाग शांत हुआ, अब है मैके का साथ छोड़ मतलब ससुराल का साथ छोड़ो, अभी मैके में आके एंजॉय करो। और यहाँ पल पल समय बीत जाता है ऐसे कि पता भी नहीं चलता कि कब हम आए और कब जाने का समय भी हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे लोग अक्षत वगैरह उसको छींट रहे हैं। ये देखिए आशीर्वाद होता है कि जब मतलब छेका हो जाता है तो लोग अपना आशीर्वाद देते हैं। अब आती है दुल्हन की बारी। तो अब आएगी स्टेज पे दुल्हन, और दुल्हन कैसी है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना क्योंकि ये हमारी दूसरी भाभी हैं। पहली भाभी के आप लोग देख लिए हैं, तो फाइनली ये हमारी दूसरी भाभी हैं और बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो चलिए, ये जो हमारा भाई है वो डॉक्टर है, हमारा बड़े वाला भाई है वो मास्टर है और छोटे वाला जो भाई है वो डॉक्टर है। तो चलिए देखिए इन लोगों का जोड़ी कैसी लग रही है, भगवान करे। और यहाँ पे हो रही है गोद भराई, दुल्हन का पहले गोद भरा जाता है। तो ये हमारी चाची माँ है और जो दे रही वो हमारी सिस्टर है, हमारी छोटी सिस्टर है। मैं बना रही थी ब्लॉग। तो कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो आप लोग ज़रूर बताना। और बहुत ही क्यूट थी। तो गोद भराई कैसे कैसे होता है आप लोग के यहाँ, आप लोग ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इसी तरह सबसे पहले 5 फल देते हैं आँचल में, इसके बाद जो भी आप कपड़ा लाए हो, जेवर लाए हो, सभी लोगों ने कुछ न कुछ देता रहता है।
तो गोद भराई होने के बाद जो भी जिसका भी मन करेगा, इसके बाद अब आ रहा है मतलब सागा इंगेजमेंट के समय, मतलब एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे लोग। तो यहाँ पे दोनों जने खड़े हो चुके हैं और फाइनली रिंग आ गया है। तो दोनों जने का डायमंड का रिंग था। तो चलिए पहले इंगेजमेंट का मज़ा ले लेते हैं हम लोग। ये दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत। वो बगल में जो खड़ी है वो है लड़की की बड़ी बहन, और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से पहना रहा है रिंग, और काफ़ी खुश था। तो फिर यहाँ इंगेजमेंट होने के बाद हम लोग चले गए मतलब पेट पूजा करने, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों ने, ये हमारी मम्मी है, ये हमारी चाची हैं, और हमारी बुआ वगैरह हैं, हमारी भाभी हैं, सभी लोगों ने अपना यहाँ खाना खा रहा है। तो चलिए आप लोग भी आइए और इंगेजमेंट का मज़ा लीजिए और खाना खाइए। और हमारे कुछ फ़ोटो वगैरह शूट हुआ था। तो मैं यहाँ, हमारी जो बड़ी वाली बुआ है वो भी आ चुकी हैं। तो यहाँ हमारी फ़ोटो शूट हुआ था। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लीजिएगा। यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।